अस्सलामुअलैकुम। एएसएफ के रिटन टेस्ट के लिए अहम मालूमात मैं कुछ शेयर कर दूं। बहुत अहम इंस्ट्रक्शंस है, मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी शीट जो आपकी आंसर शीट होगी वो किस तरह की होगी, किस तरह की नज़र आएगी, कौन सी बात कहां पर लिखी होगी, ताकि आपका टाइम बचे और आप इन चीज़ों को जल्दी से ख़त्म करके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में अपने क्वेश्चन को हल कर पाएँ। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर आपकी कंप्यूटराइज जो जवाबी कापी होगी, जो आपको जवाबी कापी मिलेगी ना, उसके ऊपर आपका नाम, शनाख्ती कार्ड, रोल नंबर सब कुछ प्रिंट होगा। आपने सिर्फ ये चेक करना है कि वो ठीक है कि नहीं है, आपकी रोल नंबर स्लिप के मुताबिक आपका रोल नंबर है या नहीं है, बस। बाकी आप लोगों ने उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा लिखना नहीं है, वरना आपके लिए मसला बन जाएगा। और इसके साथ मैं अब आपको दिखा दूं कि आपकी जवाबी कापी किस तरह की नज़र आएगी। देखें जी, आपकी जो जवाबी कापी आपको मिलेगी ना, आपने उसको अपने क्वेश्चन पेपर के साथ कुछ बातों को मैच करना होगा। तो सबसे पहले जो आपको आंसर शीट दी जाएगी, जिसके ऊपर आपने निशान लगाने होंगे, पहले उस पर आपका रोल नंबर, शनाख्ती कार्ड और कैंडिडेट और आपका अपना नाम और फादर का नेम लिखा होगा। आपने बस इतना तसल्ली करनी, इतनी चेक करनी है कि आप लोगों का जो वो सारी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है कि नहीं है। अगर दुरुस्त हो तो ओके, नहीं हो तो आप फ़ौरन वहीं पर किसी अमले को बताएंगे कि यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है या कोई मिस्टेक हुई है। तो अपना नाम वगैरह चेक कर लेने के बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन पेपर कोड होगा। जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, उसके ऊपर आपका कोड लगा होगा कि आपके जो क्वेश्चन पेपर का कोड है वो रेड है, ग्रीन है, ब्लू है या वाइट है। आपने वहाँ से कोड पढ़ना है। इस जगह पर पेपर कोड के अंदर आपने उसका पूरा स्पेलिंग के साथ वो कोड लिखना है। और ऊपर ये जो आपको 4 लाइनें नज़र आ रही हैं, 4 बॉक्स नज़र आ रहे हैं, इन सर्कल्स में से अपने मुतालिका पेपर कोड को आपने भर देना है। और ये बताने का मकसद है फ़ौरन आप ये काम करें ताकि आपको वहाँ पर टाइम ज़ाया ना करना पड़े। तो आपका मिसाल के तौर पर क्वेश्चन पेपर के ऊपर ग्रीन अगर लिखा हुआ है पेपर कोड, तो ग्रीन वाले सर्कल को फिल करेंगे यहाँ पर। और इसके साथ आपने नीचे पेपर कोड के अंदर ग्रीन पूरा लिख देना है। ये आपका पेपर कोड क्वेश्चन पेपर जो है वो मसला हल हो गया। उसके बाद आप अपने डोमिसाइल बताना है कि आपका डोमिसाइल इन सूबों में से किस सूबे का है। तो जिस सूबे का हो उसके आगे वाले सर्कल को भी फिल करेंगे। और यहाँ पर डोमिसाइल आपको नज़र आ रहा है, ये आपने इसके अंदर अपने सूबे का नाम लिखना है। पंजाब, सिंध, अर्बन, रूरल वगैरह जो भी है, वो सूबे का नाम लिख देंगे। उसके बाद आ जाएगा आपके पास जेंडर वाला बॉक्स। यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है कि आप मेल हैं या फीमेल है। वही सर्कल, जो मेल जेंडर हो वही सर्कल फिल करना है। उसके बाद आपने जेंडर में लिख देना है कि आपका जेंडर कौन सा बनता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा रिलीजियन। तो रिलीजियन में आप अपने सर्कल मुतालिका सर्कल फिल करेंगे कि आप मुस्लिम है तो मुस्लिम के आगे वाला सिर्फ सर्कल फिल करेंगे, और नॉन मुस्लिम है तो वो सर्कल, और रिलीजियन के आगे लिख देंगे ये जो बॉक्स बना हुआ है कि आपका रिलीजियन कौन सा है, उसके मुताबिक आपने बताना होगा। और फाइनली फिर आपके पास सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट आ जाएंगे। ये इस जगह पर आपका फाइनली सिग्नेचर का पार्ट आ जाएगा, वो आपने करना है। और यहाँ पर आप ध्यान देखें, सर्कल को फिल करने का सही तरीका ये है कि आपका सर्कल इस तरह से ही फिल होना चाहिए जो पैसे पहले वाले 4 दिए हुए हैं। अगर आप नीचे वाले 4 में से किसी तरीके से सर्कल फिल करती हैं या टिक करती हैं, तो वो गलत होगा। और इसके बाद आपके ये सारे काम करने के बाद अब आपके क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट हो जाएँगे। तो जो क्वेश्चन आप वहाँ से देखेंगे, आपके जवाबी कॉपी के ऊपर भी उसी नंबरिंग से 4-4 कोड सर्कल दिए हुए होंगे। तो मिसाल के तौर पर आप एक पहला क्वेश्चन हल करने के बाद अब आप 10वें क्वेश्चन पर चले गए हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि जवाबी कॉपी पर भी आप 10वें नंबर वाले सर्कल्स में से किसी सर्कल को फिल करेंगे। ये ना हो कि आप पहला सवाल 2-3 सवाल इकट्ठे हल कर लें, फिर आप चले गए हैं चौथे 5वें सवाल, या फिर आप 20वें 21वें सवाल पर चले गए हैं, लेकिन सर्कल आप जो है वही तरतीब से फिल करते हैं जैसे आप शुरू से फिल करते आ रहे थे, तो ये आपके जवाब गलत तस्वुर हो जाएंगे। तो ये कुछ एहतियाती तदबीर आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और जाते हुए आपने सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड, रोल नंबर स्लिप लेकर जानी है, बाकी डॉक्यूमेंट्स कुछ ज़्यादा साथ लेकर नहीं जाने। ये है कि आप लोग जो है ना कुछ अपने एहतियातन आप ले जाएँ तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, वरना ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स आपको साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मज़ीद गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट और उनकी तैयारी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।